तो यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, एक जस्ट कार लेते हैं। कैन आई कीप डेटा टुगेदर इन वन प्लेस? यस वी कैन। व्हाट इफ आई हैव 1000 सेट्स ऑफ डेटा? अगर मेरे पास 1000 सेट्स ऑफ डेटा है और मुझे एक ही जगह पे रखना है, देन यू कैन यूज द यूडिटी। तो यहाँ पे दैट अ लॉट ऑफ टैग्स, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टैग्स है। यहाँ पे हम देखेंगे टू डोर्स, डोर है, कलर रेड, कलर मीन्स कैटेगरीज, उसका टैग्स पैरामीटर कैटेगरीज, बेसिक मॉडल, देन रिम साइज, देन वेट। देखते हैं अभी इसको हम यूडिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और थाउजेंड्स ऑफ टैग्स में कैसे क्रिएट करेंगे। देन यूजर डिफाइंड टाइप, मेड अ सिंपलर टाइप्स से एकदम सिंपल टाइप यू क्रिएट करेंगे। ऑर्गेनाइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइन अंडर द डेटा टाइप्स, ये हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में न्यू डेटा टाइप पे क्लिक करने के बाद क्रिएट करना है। देन क्रिएट अ यूडिटी टाइप विथ डिजायर्ड मेंबर्स, डिजायर्ड मेंबर जितने हमें मेंबर्स चाहिए उस मेंबर के हिसाब से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वेट, कलर, डोर्स, साइज, टायर, ये इसके हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। उसका डेटा टाइप क्या है वो डेटा टाइप यहाँ पे देंगे, एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देंगे। ओके, देन देन टैग कैन बी एक्सपांडेड टू सी मेंबर्स। तो टैग अगर हमें देखना है तो वो मेंबर पे ऊपर क्लिक करना, टैग को हमें एक्सपांड करना है, देन वी कैन सी द मेंबर्स अंडर द टैग, एंड देन वी कैन फिल द वैल्यूज। भी एरे क्रिएट करना है। सपोज मेरे पास 1000 कार है, 1000 टैग्स है, मैंने माई कार का एक टैग क्रिएट किया, उसको एरे डिफाइन किया इज 100, देन इट विल क्रिएट 100 कार्स। तो यहाँ पे 100 कार्स उसने क्या किया, क्रिएट किया। लेकिन 100 यहाँ पे जब हम एरे देते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड विद द 99। Then tags appear in instructions just like they do in the tag list। तो टैग लिस्ट में जैसे दिख रहा है वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन में वो आएगा। जैसे कि कार वन अंडरस्कोर डेटा डॉट वेट, जैसे भी आपको यहाँ पे सेम टैग फिलोसफी यहाँ पे आएगी। देन डेस्टिनेशन माई कार्स 5 डॉट वेट, आप ऐसे कॉल कर सकते हो। देन यूडिटी, अभी क्वेश्चंस क्या है यूडिटी के ऊपर क्रिएट करेंगे हम, उससे पहले तुम बोलो क्या है, कुछ क्वेश्चंस है? नहीं, नहीं, यूडिटी नॉट कंटेन एनी प्रोग्राम, यूडिटी इज ओनली द टैग स्ट्रक्चर। और हाँ, यूडिटी यू कैन यूज इन ऑल लैंग्वेज लाइक एसएफसी, एफबीडी, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, लैडर टेक्स्ट, एनी लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। और any questions? Okay, the same oops concept can be followed in the java, python, कोई भी लैंग्वेज हो तो सभी लैंग्वेज में यही स्ट्रक्चर उस कंसेप्ट यूज करते हैं नेमिंग फिलोसॉफी के लिए। और एक्चुअली इट विल क्रिएट द सम टेम्पलेट एंड बाय यूजिंग द टेम्पलेट यू कैन यूज इट। जैसे भी हम फॉर्म क्रिएट करते थे, फॉर्म हमारे लिए सेपरेट सा क्रिएट नहीं होता है, एक ही क्रिएट होता है। उसी टेम्पलेट को यूज़ करके हम मल्टीपल फॉर्म्स और मल्टीपल मेंबर कैन यूज़। जैसे कि हमारा कोई एप्लीकेशन है, एक प्रोफाइल है, फेसबुक का प्रोफाइल है, तो फेसबुक प्रोफाइल हमारे लिए अलग सा क्रिएट नहीं होता है, उसको उसके पीछे यूडिटी है। हम क्या बस हमारा डेटा अंदर डालते हैं एंड बाकी ऑटोमेटिकली हमें दिख जाता है। द फेसलेट
faceplate or my profile. In profile we can see the all things, but the structure for all of them is same. बस यहाँ वहाँ पे क्या दिया है, कुछ मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो, यहाँ पे भी आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, लेकिन अगर एक जगह पे मॉडिफिकेशन करेंगे तो बाकी सभी के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कुछ डिफाइंड चीज़ें हैं जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, अनडिफाइंड चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे प्रोफाइल में यहाँ पे आप मॉडिफाई किया तो सभी में वो अप्लाई होगा, एक ही चीज़ में नहीं अप्लाई कर सकते। अगर अलग अलग यूडिटी क्रिएट करने के बाद यू कैन अप्लाई, तो अलग अलग यूडिटी करके आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ही यूडिटी में डिफरेंट वैरायटी नहीं ला सकते। और कुछ क्वेश्चन नहीं समझा हो तो फिर से पूछो, क्लियर करते हैं। तो एक्चुअल एग्जांपल तो देखेंगे ही। और कुछ यही हमें एड ऑन में भी फॉलो करना है। और निकिता आपको समझ में आया? ओके, देन वी कैन क्रिएट एग्जांपल। अभी एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। इसका सभी प्रोग्राम में आ जाओ। आ गए? ओके, देन वी कैन स्टार्ट। यूडिटी एसेट के ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन एसेट, क्लिक ऑन डेटा टाइप, क्लिक ऑन यूजर डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू डेटा टाइप। यहाँ पे न्यू डेटा टाइप पे क्लिक करना है। ओके, देन गिव द नेम। यहाँ पे आपको नाम देना है, लाइक कार एट्रीब्यूट। यू कैन गिव द नेम कार एट्रीब्यूट। ओके, ठीक है, कार एट्रीब्यूट नाम दे दो। कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, रिवीजन मेंटेन करने के लिए रिवीजन डाल सकते हो, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डेटा टाइप साइजेस, इट्स क्वेश्चन मार्क। राइट नाउ देर इज नो टैग। पहले क्या करेंगे, हम उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई, देन इट विल क्रिएट। ओके, एंड फिर से ओपन करते हैं, जो कि मुझे डेटा टाइप दिखाने के लिए इजी जाएगा। अनेबल टू मॉडिफाई डेटा टाइप, ओके, ऑलरेडी इज दैट। हाँ, member is required, right? Sorry. Then wait, I will just add weight, and the data type is weight का हमें data type अगर डालना है तो हम डालते हैं रियल। रियल मैन्युअली आपको पता है तो मैन्युअली डालो, नहीं तो यहाँ पे ब्राउज करके भी डाल सकते हो। आपको डेटा टाइप अगर पता नहीं है तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन डालो, कार वेट,
यही सेम डिस्क्रिप्शन क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ठीक है, ओके। मैंने एक मेंबर क्रिएट किया, यहाँ पे अप्लाई किया तो कितना बाइट दिखा रहा है, 4 बाइट। व्हाई इट इज शोइंग 4 बाइट, because the real data type takes 32 bit, that's why it's showing 4 byte, means each uh, byte have 8 bits. Okay, then I will add color 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 के लिए मुझे क्या करना है, string data type लेना है, string। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालो, पेंट कलर आप देकर, देन doors नंबर ऑफ डोर्स डालना है तो इंट, डेटा टाइप इंट चाहिए न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे डोर्स 2 और 4, कितने डोर्स है, 2 और 4 डोर्स। यहाँ पे आपको डेटा साइज देखना है तो देखो यहाँ पे 96 दिखा रहा है, 96, 32 प्लस 64, 32 प्लस 64 प्लस अगेन 16। ओके, देन साइज ऑफ टायर, साइज ऑफ टायर, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप इंट डेटा टाइप साइज ऑफ टायर, साइज ऑफ टायर इन mm, एंड मॉडल आपका कौन सा है, मॉडल यहाँ पे मॉडल आपका दो मॉडल, सपोज यहाँ पे मैं डिलक्स और कोई बुलियन लेते हैं मॉडल के लिए, डिलक्स मॉडल है या अनदर मॉडल, बस दो ही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, 0 और 1 बुलियन। यहाँ पे मैं उसको टैग देता हूँ 1 फॉर डिलक्स, डिलक्स मॉडल, एंड 0 फॉर अदर, वन रहेगा तो डिलक्स, अदरवाइज 0 फॉर अदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने टैग क्रिएट किया है, राइट। अभी मेमोरी साइज देखते हैं कितना है 100 MB, 100 बाइट सॉरी। तो अभी ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करके बीच बीच में कहीं पे भी डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, ठीक है, ऐसे बीच बीच में मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स इज सिमिलर, तो मैं इसको नंबर भी चेंज करता हूँ, टैग नेम शुड बी नॉट सेम, भी टैग नंबर मैंने चेंज किया। तो और एक मैं क्या करता हूँ, साइज का क्रिएट करके यहाँ पे डालता हूँ इंटीजर, इसको नंबर देते हैं 2, ठीक है, अप्लाई। तो यहाँ पे अभी कितना दिखा रहा है, दिस इज 100 बाइट, 100 बाइट दिखा रहा है क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। अभी क्या करेंगे हम इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, बुलियन टैग नीचे ले लेते हैं,
सभी बुलियन टैग को मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है। सभी बुलियन नीचे। अभी कितना आया 96। कितना बाइट बचा है यहाँ पे 4 बाइट्स, वी से 4 बाइट्स। दिस इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप किस हिसाब से करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका डेटा साइज कितना होगा। ओके, और क्वेश्चन कुछ इसके ऊपर? किसी के मन में क्वेश्चन है तो जल्दी पूछो। हाँ, कैसा है कि हाँ, जितना आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहेंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही ले लो, रियल है तो रियल ही ले लो, इंटीजर है तो इंटीजर ले लो, एंड सबसे लास्ट में बुलियन को रखो। बुलियन को इसलिए रखना है लास्ट में बिकॉज व्हेन मेमोरी के जो पैकेट्स क्रिएट होते हैं वो 32 बिट के हिसाब से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे इंटीजर एंड बुलियन इसका डेटा साइज कम रहता है। जैसे कि आपने साइन इंट लिया, साइन इंट का तो 80 रहता है, तो इसका डेटा टाइप, डेटा साइज जो है, डेटा टाइप का डेटा साइज वो कम रहता है। इसलिए क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पे बुल डाला तो वो कितना लेगा, 4 बाइट लेगा, कंज्यूम करेगा। तो वहाँ पे मेरा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है, अनवेस्टेज एनर्जी का, बिकॉज नीचे का जो पैकेट बचता है वो खाली पड़ जाता है, उसमें कोई डेटा नहीं रहता है। इसलिए अगर मैंने यहाँ पे नीचे लिया तो ये ऑटोमेटिकली सिक्वेंसली ऑर्डर आ जाएगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाता है, और डेटा साइज इसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे रखना है, जितना ज़्यादा मेमोरी का रहेगा उतना ऊपर रखो, जितना कम मेमोरी का है उतना नीचे रखो, नहीं तो सिक्वेंसली रखो। एक बुलियन लिया तो बुलियन ही ले लो, इंटीजर लिया तो इंटीजर ही ले लो। पहले क्रिएट करो, बाद में ऑर्गेनाइज करो। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना इज बेटर है। ठीक है, सबका हुआ है क्रिएट? ओके, क्लिक ऑन ओके। और अभी आपका जो प्रीवियस प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम क्रिएट किया था हम लोग, सपोज प्रीवियस प्रोग्राम एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वो भी, और इजी जाएगा समझने के लिए यूडिटी। फिर आपको क्या यूज़ करना है एक्चुअल प्रैक्टिकल में उसके हिसाब से लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो ये जो प्रोग्राम यूज़ किया है उसके लिए क्रिएट करते हैं एक यूटिलिटी, ठीक है, और इजी जाएगा। जस्ट ओपन इट ऑन राइट हियर। ठीक है, यहाँ पे मैं यूटिलिटी में जाता हूँ, यूटिलिटी फॉर टाइमर लॉजिक। मैं यूटिलिटी को नाम देता हूँ टाइमर लॉजिक यूटिलिटी। फ्लैश टाइमर देते हैं, फ्लैश टाइमर, फ्लैश टाइमर, ठीक है, फ्लैश टाइमर। तो यहाँ पे कितने बिट यूज़ किए हमने, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप एंड टाइमर, स्टार्ट स्टॉप एंड टाइमर, देन सॉफ्ट बिट भी यूज़ किया है, देन नेक्स्ट यूज़ किया है आउटपुट कमांड। ओके, तो ये 5 टैग यहाँ पे हम ऐड करते हैं पहले।
स्टार्ट स्टॉप मैं ऐड करके लेता हूँ पहले, बाद में डेटा टाइप वगैरह डिफाइन करेंगे. स्टार्ट स्टॉप टाइमर, देन मोटर कमांड, motor command, then soft bit, देन और कौन सा है, बस इतने ही है राइट. अभी फुल, अभी इसका स्टार्ट का डेटा टाइप मेरा क्या था, बुल. टॉगल पुश, टॉगल स्विच, स्टार्ट टॉगल बटन, बटन, बुल, स्टॉप पुश बटन. टाइमर, इसका डेटा टाइप लेना है टाइमर, यहाँ पे लेना है ऑन ऑफ टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर, देन मोटर कमांड. अभी मोटर कमांड के लिए क्या लेना है, बुल. मोटर आउटपुट कमांड, शॉर्ट बिट, इसको भी डेटा टाइप क्या है मेरा, बुल. लेकिन बुल में मुझे क्या चाहिए, शॉर्ट बिट के एरे चाहिए. तो यहाँ पे मैं एरे क्रिएट करता हूँ. एरे कितना चाहिए मुझे, बुल का एरे तो हम एक दो तो नहीं कर सकते, तो इट विल टेक 32 बिट. आपने 10 भी दिया तो ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू द 32 बिट. सॉफ्ट लॉजिक टैक्स, अगर आपने दो, आपको लगता है 32 ज़्यादा है, आपने एक एक सिंपल क्रिएट किया, बुल स्टॉप वन, स्टॉप बिट वन, स्टॉप बिट टू, ऐसे ही आपने क्रिएट किया, फिर भी स्टॉप बिट विल यूज 32 बिट, 32 बिट साइज, तो भी आपका वो ऑटोमेटिकली 32 बिट साइज ही लेने वाला है, बिकॉज द मेमोरी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो उतना ही लेगा. तो अभी क्या करना है हमारा, दिस बुल इज 32 बिट, तो हमें ऑर्गेनाइज करते समय क्या करना है, 32 है ना, तो इसको किधर भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है. 32 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल सिंगल है तो उसको नीचे लेके आना है, इसको नीचे लेके आना है. सिंगल सिंगल है तो स्टॉप को भी नीचे लेके आओ, इस मोटर कमांड को भी नीचे लेके आओ, बिकॉज इट्स अ सिंगल बुल, सिंगल है इसलिए इसको नीचे लेना है. अगर टाइमर आपके बहुत सारे हैं एक ही यूडिटी में, तो यहाँ पे भी आप उसका एरे क्रिएट कर सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पे एरे क्रिएट करता हूँ 2 टाइमर का, ठीक है, 2 टाइमर का एरे लेते हैं. एक का चाहिए तो एक का करो, 2 टाइमर का यूज़ करना है तो, नहीं तो एक ही करते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, एक मैंने क्रिएट किया. अभी सॉफ्ट बिट 1 2 अगर आपको सेपरेट यूज़ करना है तो सेपरेट भी क्रिएट करते हो, सिंगल बुल यूज़ करके. अदरवाइज एरे क्रिएट करो, एरे, और थोड़ा आपका टाइम बचाएगा और थोड़ा इजी जाएगा, बाकी कुछ नहीं. अगर चाहिए तो हम इसको भी स्प्लिट करते हैं, स्टॉप बिट 1 and again we'll create this stop bit, soft logics, okay, we'll copy and paste, short bit 2. ठीक है, अभी इसको कैसे भी रखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स बुल.
then apply. You see the only 16 byte it uses. कितना किया? 16 byte. Okay, because only one timer is there. टाइमर के लिए जो चाहिए वो, और इसके लिए पूरे के लिए उसने एक ही यूज़ किया है, एक ही बाइट यूज़ किया है, बिकॉज द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द बाइट. बाइट में वो ऑर्गेनाइज होता है, ना कि बीट और इंटीजर और इसमें वो ऑर्गेनाइज होगा, वो बाइट में ऑर्गेनाइज होगा. देन क्लिक ऑन ओके. अभी क्या हुआ, आपका कार एट्रीब्यूट एंड फ्लैश टाइमर का दो यूटिलिटी क्रिएट हुआ है, दो यूटिलिटी क्रिएट हुआ है. अभी यहाँ पे हम देखते हैं मेरा task is continuous. I will just change the task to the periodic. Change it to the periodic. Otherwise, you can run in the continuous also. But in all program, there is only one continuous task you can use. Other automatically converts into the periodic or event. तो पीरियडिक में मैं इसका साइकिल टाइम जो है, साइकिल टाइम मेरा 10 मिली सेकेंड है यहाँ पे, तो मैं इसको चेंज करके मिनिमम 10 मिनट मिली सेकेंड वी कैन सेट. आई विल सेट इट 50 मिली सेकेंड एंड द प्रायोरिटी फॉर द टास्क इज 10. इसके लिए मेरा प्रायोरिटी रहेगा 10, और नहीं तो उसको प्रायोरिटी 1 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Then watchdog timer should be near about 500. Otherwise, if you may take some mistake, then your controller will be get in fault. अगर 500 मिलीसेकंड के अंदर वो एरर नहीं गया तो आपका कंट्रोलर फॉल्ट मोड में चला जाता है. And here is one option. If you are not using that task, you can inhibit the task. अगर वो लॉजिक आपको यूज ही नहीं करना है प्रोग्राम में, जस्ट इनिबिट, क्लिक ऑन द इनिबिट टास्क एंड देन दैट लॉजिक विल स्टॉप फॉर द वर्किंग. तो वो वर्किंग नहीं करेगा, उतना लॉजिक आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. वो आपका जो साइकिल कर्सर है वो उस टास्क में जाएगा ही नहीं, और वहाँ का लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो मैं अभी इनिबिट अगर रखता हूँ तो कैसे दिखता है वो देखते हैं. यहाँ पे देखो येलो मार्क दिख रहा है आपको, वो इनिबिट का मार्क है. वो येलो मार्क है तो मेरा टास्क इज इनिबिटेड. आई विल जस्ट पुट इट अनटिक and then we can see the task picture also changed to the timer is the clock. That is means this task is periodic task. Then in the routine you can see there is by default routine. अभी by default routine में भी आप एक रूटीन क्रिएट कर सकते हो. सपोज रूटीन और एक रूटीन क्रिएट करो, सब रूटीन, सपोज मोटर सब रूटीन. मोटर सब रूटीन. ओके, मैंने यहाँ पे एक सब रूटीन क्रिएट किया है. अभी क्या करना है मुझे, सेम लॉजिक वहाँ से जस्ट मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ. वो टैग तो मेरे पास नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, यूडिटी के यूज़ करेंगे. उसके पहले हम टैग क्रिएट कर लेते हैं. यहाँ पे कंट्रोलर में जाके यहाँ पे आप टैग क्रिएट कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन क्रिएट दैट टैग इनटू द पैरामीटर्स ऑफ लोकल टैग्स. लोकल टैग में भी क्रिएट कर सकते हो. पहले हम क्या करेंगे, लोकल टैग में क्रिएट करके देखते हैं, फिर हम कंट्रोलर टैग में क्रिएट करेंगे. दिस लोकल टैग इज नॉट एक्सेसिबल टू द अनदर प्रोग्राम or another task or another controller. That is not accessible for another means third party or remote like that. Here I will just open the
पैरामीटर एंड लोकल टैग्स। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टैग क्रिएट करता हूँ। आई विल क्रिएट न्यू लोकल टैग। यहाँ पे मुझे लोकल टैग क्रिएट करना है। सपोज लोकल टैग क्या क्रिएट करना है, मैं नाम देता हूँ उसको मोटर फ्लैश टैग। यहाँ पे यूडीटी का नाम चेंज करेंगे एक बार, रीनेम दैट यूडीटी विद द पल्स। ठीक है, पल्स थोड़ा नाम चेंज करके पल्स रखेंगे। पल्स इज ओके। और क्या बेटर नाम दे सकते हो? ठीक है, पल्स लेते हैं। ओके, पल्स ओके। यहाँ पे टैग के ऊपर जाओ, लोकल पैरामीटर्स टैग, यहाँ पे मोटर नाम दिया। अभी जस्ट मोटर ही दिया है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, लोकल टैग, मेरा इन आउट वगैरह कुछ नहीं क्रिएट करना है, जस्ट लोकल टैग सिलेक्टेड, लोकल टैग। यहाँ से मुझे कुछ आउट भेजना नहीं है और अंदर लेना नहीं है, तो इसलिए मैं लोकल टैग क्रिएट करता हूँ। अगर मैं पब्लिक टैग यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो इट विल, हियर यू नीड टू चेंज द कंट्रोलर एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे लोकल मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे बेस मेरा जो है नॉर्मल ही रखना है। इट इज बेस, नॉर्मल बेस ही रखना है। एलियास प्रोड्यूस कंज्यूम नहीं सिलेक्ट करना है, बेस। देन एलियास फॉर भी नहीं सिलेक्ट करना है। और डेटा टाइप, अभी यहाँ पे बारी आती है डेटा टाइप सिलेक्ट करने की। तो डेटा टाइप कौन सा सिलेक्ट करना है, हमने जो क्रिएट किया है पल्स, जो हमने क्रिएट किया है पल्स, वो सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट किया पल्स। और इसका अगर मुझे एरे क्रिएट करना है तो मैं एरे क्रिएट करता हूँ। सपोज मेरा 10 का एरे है, तो 10 का मैंने एरे क्रिएट किया। देन क्रिएट, तो यहाँ पे, और उसका स्कोप क्या है मेरा इस टैग का, दिस टैग स्कोप इज मेन प्रोग्राम नॉट द कंट्रोलर। तो उसका टैग स्कोप अगर लोकल टैग्स है तो लोकल ही रखो। ठीक है, देन आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे आपका टैग क्रिएट हो गया। कितने मोटर्स क्रिएट हो गए? 10, बिकॉज your data type is pulse and array is 10, the motor is also 10, and in motor there is your tag philosophy: timer, start, stop, motor, cmd, stop bit and stop bit 2। ओके, ये टैग फिलोसफी आपकी अंदर है, सभी टैग के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सभी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटर का आपका यूडिटी एंड स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। देन आई वांट टू राइट द लॉजिक। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट जंप टू सब रूटीन JSR में यहाँ पे मोटर सब रूटीन जो है ऐड करो, मोटर सब रूटीन, एंड सब रूटीन में जाओ। देन गो टू द सब रूटीन। सब रूटीन में जाने के बाद अभी क्या करेंगे हम लोग, सेमी लॉजिक कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ मैं, चलेगा? सभी लोग भी ओपन करके रखो प्रीवियस प्रोग्राम, देन इट विल बी इजी टू क्रिएट द प्रोग्राम। ये टाइम हमारा कंज्यूम नहीं करेगा। आई विल जस्ट पुट इट हियर एंड इट विल शो द एरर्स। आपका एरर दिखाई देगा। वाई error is here? because this tag is not available in this program। ये प्रोग्राम में मेरे टैग्स अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मेरे जो लोकल टैग्स है वो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं टैग्स में जाऊँगा, यहाँ पे मगर मैं अगर देखता हूँ ऑल टैग्स अगर रहेगा तो आपका मोटर टैग यहाँ पे दिखेगा, लेकिन अगर कंट्रोलर
है तो आपको वो आपका जो लोकल टैग है वो नहीं दिखेगा, और कॉन्फ़िगर्ड अगर कुछ सिलेक्ट है तो नहीं दिखेगा। तो मैं ऑल ही रखता हूँ। मोटर में जाओ, मोटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मोटर में बहुत सारे एरेज है, उसमें से एक मोटर सिलेक्ट करो, मोटर 1 सपोज, एंड द स्टार्ट बिट। ओके, the naming philosophy is the motor start। यहाँ पे डेटा टाइप आप डाल सकते हो, पल्स मोटर, मोटर पल्स भी डाल सकते हो। तो मोटर 1 स्टार्ट। ओके, यहाँ पे आपको डेटा टाइप कहीं पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जो आपने डेटा टाइप नेम दिया है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। वो आपको डेटा टाइप कहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ पे जब आप टैग हिस्ट्री में जाओगे, टैग में जाओगे, लोकल टैग में, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिखेगा, दैट इज डेटा टाइप इज पल्स। एंड इफ यू गो टू द कंट्रोलर टैग, if you go to the controller tag, if the scope is controller, this scope is controller, you're not able to see the tag in the local लोकल में जो आपका टैग है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू सिलेक्ट द स्कोप इज प्रोग्राम, प्रोग्राम स्कोप सिलेक्ट करो, मेन प्रोग्राम सिलेक्ट करो, तब आप जाके आपको यहाँ पे लोकल टैग दिखेगा कंट्रोलर। दिस टैग इज प्राइवेट टैग, दैट्स व्हाई you are not able to see in the controller tags। ओके, इसलिए आपको वो कंट्रोलर में नहीं दिखा। ओके, अभी आप जाओ यहाँ पे रूटीन में और प्रोग्राम को कंप्लीट करो। तो प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मोटर यहाँ पे जस्ट आई विल जस्ट एंटर स्टॉप here, I'll just enter the timer, then timer done bit, then drag it here, and then here I'll just enter stop bit, sorry, soft bit 1, sorry 2, you can select the 2, soft bit 2, again you can put here soft bit 2, here is also soft bit 2। अगर आपको टैग्स का डिस्क्रिप्शन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर टैग का डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ओनली टैग दिखेगा। डिस्क्रिप्शन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, दिस ब्लू वन। देन हियर आई विल पुट 2, यहाँ पे अभी मुझे क्या डालना है, 1। हियर इज सॉफ्ट बिट 1, here is soft bit 1, again here is soft bit 1, here is soft bit 1, and और एक रंग मिसिंग है, which is I want to take it from old program से ले लो, third one is, and again you can enter it here, you can drag this soft bit and the motor command, ओके। नाउ माय प्रोग्राम इज रेडी, अभी मेरा इसका प्रोग्राम रेडी है। अभी सपोज I will just change the name of main program is unit 1, unit 1 मैंने
नाम कैसे चेंज किया है उसका, यूनिट 1। अभी लोकल प्रोग्राम का यह ब्यूटी है कि आपने एक यूनिट बनाया, दूसरा यूनिट के लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा या एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 को कॉपी करके, यूनिट 1 मेन प्रोग्राम को कॉपी करके मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट करता हूँ, एंड दैट नेम I will change from unit 1 to unit 2. You can see the program is there. आपका program is there. It will work. Routine is there. All things are there. Tag is also there. सभी आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मीन्स मल्टीपल यूनिट्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। एक यूनिट क्रिएट किया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, योर सेकंड यूनिट इज क्रिएटेड। The same program you can refer for other, and the tag philosophy is also same, but you want to call that tag into the controller tag, then you need different philosophy। अभी यहाँ पे आपको लोकल टैग, ये लोकल टैग नहीं दिखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सपोज मैं इस आई वो कॉपी करता हूँ एक जस्ट एग्जांपल के लिए, पिट जस्ट कॉपी एंड गो टू द टैग, जस्ट गो टू द प्रोग्राम यूनिट 1। यूनिट 1 में मेरा मोटर है, यूनिट 1 में मेरा मोटर है, तो मोटर के अंदर मेरा मोटर 1, तो यहाँ पे मुझे टैग एलियस दे सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे एलियस देना डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे एलियस पॉसिबल नहीं है। तो एलियस के लिए हमें क्या चाहिए, सेम टैग चाहिए। तो सेम टैग अगर रहेगा तो ही मैं एलियस असाइन कर सकता हूँ, सेम टैग रहेगा तो ही एलियस हम असाइन कर सकते, अदरवाइज एलियस नहीं असाइन कर सकते। यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर टैग में जाता हूँ, कंट्रोलर टैग में मैं क्या करता हूँ, एक टैग क्रिएट करता हूँ जो कि डेटा टाइप सिमिलर रहेगा। द डेटा टाइप इज फॉर इट, हम क्या करेंगे यहाँ पे डेटा टाइप क्या डालते हैं, मोटर पंप डालते हैं, ठीक है, पंप मोटर, पंप मोटर, एंड द डेटा टाइप इज पल्स, जो हमने क्रिएट किया है उसका डेटा टाइप। ओके, द डेटा टाइप इज मोटर, एंड मोटर के अंदर मेरे कितने टैग्स है, जो कि पल्स के अंदर, पल्स यूटिलिटी के अंदर जितने टैग्स है वो सभी मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। देन यू कैन क्रिएट द एरे। अभी यहाँ पे मैं एरे क्रिएट करता हूँ, तो एरे शुड बी सिमिलर द 10। यहाँ पे मैं अगेन 10 का एरे क्रिएट करता हूँ। देन we can assign alias for motor 1 here, कर सकते हैं क्या यहाँ पे alias, नहीं, because the data type is different। तो डेटा टाइप जो है मेरा वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैं नाम थोड़ा सा चेंज करके यूनिट 1, यूनिट 1 पंप मोटर, नहीं यूनिट पंप, हाँ ठीक है, यूनिट 1 पंप मोटर। अगेन आई विल कॉपी दिस एंड क्रिएट कॉपी
possible. Okay, we'll create manually, copy paste unit 2, unit 2, and the alias is pulse. Pulse. Again the array is 10. Okay, alias is 10. अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो टैग्स है एडिट इडियट में एलियास असाइन कर सकते हैं. कौन सा एलियास असाइन करेंगे? अगर मेरे पास सेम डेटा टाइप है तो असाइन कर सकता हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एलियास असाइन कर सकते हो, लेकिन लेकिन आप इंडिविजुअल टैग्स को एलियास चाहते हो तो नॉट पॉसिबल. इंडिविजुअल टैग्स को एलियास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. कंट्रोल जेड, data type is gone. Pulse. Automatically change your data type, huh? Pulse 10. डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. लेकिन मेरे पास सेम यू टैग फिलोसॉफी कंट्रोलर में है, विच इज यूनिट 1. इसको मैंने एलियास करके असाइन किया, देन इट विल टेक ऑटोमेटिकली. इसने एरर आया, एलियास इज सी. Okay, giving some errors. Okay, control just delete this alias, pulse it. Then एलियस लोकल के लिए डिफ़िकल्ट जा रहा है, यूडीटी के लिए एलियस. हाँ हाँ, ये वन थिंग, अगर यूडीटी टैग है तो वहाँ पे एलियस करना डिफ़िकल्ट है, तो एलियस आप वहाँ पे नहीं कर सकते. तो अगर फिजिकल आईओ के साथ आपको मैप करना है, तो फिजिकल आईओ के साथ आपको कोई टैग मैप करना है, तो फिजिकल आईओ के साथ कैसे मैप करते हैं? तो यहाँ पे मेरा टैग्स है, तो कितना इनपुट आउटपुट है, मैं यहाँ पे और एक रूटीन क्रिएट करता हूँ. ऐड न्यू रूटीन, आईओ मैपिंग, आईओ मैप. आईओ मैप मैं यूनिट 1 के अंदर क्रिएट करता हूँ. आईओ मैप, आईओ मैप में जाओ, यहाँ पे मैं मैपिंग कर सकता हूँ. यहाँ पे मैपिंग कैसे करना है? इनपुट जो है मेरा, इस यहाँ का इनपुट इसका आउटपुट बन जाएगा. तो यहाँ पे आउटपुट रहेगा विच इज मोटर, मोटर start button, copy it and directly paste it here. It's the motor start. और यहाँ पे मेरा फिजिकल आईओ आने वाला है. कॉपी एंड पेस्ट, here is the stop, here is the stop. then अभी यहाँ का जो आउटपुट है वो मेरा यहाँ पे इनपुट बन जाएगा. अगेन न्यू रन, यहाँ पे हाँ हाँ राइट, मोटर 1
डॉट मोटर कमांड, मोटर कमांड, ठीक है, मोटर कमांड हो गया। देन और कुछ अंदर आने वाला बाहर जाने वाला है नहीं है। यहाँ पे मैं अभी इनपुट मैप करता हूँ। कौन सा मैप करना है, कौन सा इनपुट आ रहा है मेरा यहाँ पे। सपोज आई विल गो एंड सिलेक्ट आईओ, आईओ कार्ड जो है, कौन सा DI कार्ड है मेरा, तो ये होगा, देखो 8 DI। द स्लॉट नंबर 1, द नेम of the tag is mixing 800L, slot number 1, I miss input, and the channel number I will select 1, okay। and then output के साथ कौन सा है, तो समझो आउटपुट के साथ मेरा सेकंड चैनल है। यहाँ पे मुझे आउटपुट डिफाइन करना है, यहाँ पे आउटपुट डिफाइन करना है। तो आउटपुट क्या है मेरा, तो एक आउटपुट कार्ड का लेते हैं। कौन सा आउटपुट कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं आपने नाम भी दिया है DO4, ओके। देन सिलेक्ट दिस आउटपुट चैनल नंबर 1, ओके। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अभी यही रूटीन मैं कॉपी करके यूनिट 2 में डालता हूँ, पेस्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये एड्रेस इज, दिस एड्रेस विल बी सिमिलर, दिस विल बी सिमिलर, बट दिस शुड बी डिफरेंट। व्हाई, बिकॉज इट्स अ फिजिकल, दोनों अगर सेम ही रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। आपका प्रोग्राम दोनों जगह से राइट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डिफरेंट लेता हूँ, ठीक है। दोनों यूनिट का प्रोग्राम इज रेडी, दोनों यूनिट का आपके पास प्रोग्राम रेडी है। अभी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए पहले देखो कंट्रोलर का टाइप चेंज है कि नहीं। अभी एक बार वैलिडेट करके देखो कुछ एरर वगैरह है क्या। हाँ, यहाँ पे 2 वार्निंग है। व्हाट इज दैट, द IO मैपिंग रूटीन कैन नॉट बी रीच्ड बाय द मेन रूटीन IO मैप ऑफ प्रोग्राम यूनिट 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब रूटीन में मैप ही नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे सब रूटीन मैप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट JSR and IO map, just select IO map and copy it and paste into the unit 1 also, okay। Now we can see if there any warning or error. There is no warning, no error. Now you can download and test your program. Go to the program, download, okay। Now it's working, okay। You can check and toggle your input output, यहाँ पे आप टॉगल कर सकते हो। सी, हाँ वही देख रहा हूँ मैं। यहाँ से आप टॉगल करेंगे तो हो जाएगा जस्ट, लेकिन नेक्स्ट साइकिल के लिए वो फ्लश होता है। तो कंटिन्यू उसको टॉगल रखना है तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैपिंग किया है वहाँ पे जाके आपको टॉगल करना पड़ेगा। इफ it is linked with the physical, then you're not able to toggle else, you need to force। अगर फिजिकल के साथ लिंक है तो वो टॉगल नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल रिफ्रेश एवरी टाइम। थोड़े स्मॉलर टाइम के लिए हाफ साइकिल, वो साइकिल के लिए आपका टॉगल हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट विद द फिजिकल इनपुट।
वो पर्टिकुलर साइकिल के लिए हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट साइकिल के लिए नहीं रहेगा। ओके। और दूसरा एक चीज़, जैसे कि हमने यहाँ पे टैग क्रिएट किए हैं, यूनिट 1 पंप मोटर, यूनिट 2 पंप मोटर, तो यही अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना है दोनों यूनिट में मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ के टैग मुझे यहाँ पे नहीं दिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम मोड में जाता हूँ या ऑफलाइन मोड में, ठीक है, ऑफलाइन मोड में जाता है, ऑफलाइन मोड। देन हियर अगर मैंने यहाँ पे वो सेम रूटीन यहाँ पे क्रिएट किया, तो यहाँ पे मुझे टैग देखना है। सपोज मैंने यहाँ पे जो टैग क्रिएट किया था यूनिट 1 में, वो यूनिट 2 में नहीं दिखेगा, बिकॉज बिकॉज इट इज ओनली असाइन टू यूनिट 1, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू सी इन यूनिट 2। तो वो टैग्स आपको यूनिट 2 में नहीं दिखेंगे। ओके, द प्रोग्राम कंसेप्ट, टास्क कंसेप्ट एंड रूटीन कंसेप्ट क्लियर। प्रोग्रामिंग पैरामीटर, सॉरी, पैरामीटर्स एंड लोकल टैग्स एंड कंट्रोलर टैग्स, अभी कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, किसी को है तो पूछो। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? हाँ बोलो। हाँ, जस्ट कॉपी दिस, आई विल जस्ट कॉपी इट। यहाँ पे राइट क्लिक करो, कॉपी करो एंड पेस्ट इट and change the name with the unit 3, but physical IO mapping you need to change। यहाँ पे फिजिकल IO मैपिंग है जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी 5 and here is 6 and here you can say it as a 3। फिजिकल मैपिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिजिकल मैपिंग भी आपको इसी प्रोग्राम में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दोस टैग इज नॉट अवेलेबल टू अदर प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम में ही रूटीन क्रिएट करके फिजिकल मैपिंग आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इधर ही मैप करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस? कुछ भी है तो पूछो। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो मुझे पहले थिंक हुआ कि अगर मैं यहाँ पे मोटर टैग को नेम मोटर दे रहा हूँ और इसको नाम भी मोटर था, तो इसलिए मैंने चेंज किया था। मैं अभी नाम चेंज करता हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। सपोज पल्स, मोटर पल्स, ठीक है, मोटर पल्स, मोटर पल्स मैंने रखा। एंड आई विल सी हियर द डेटा टाइप ऑफ this tag automatically changed with the motor pulse. See, the source type is motor pulse, automatically changed. And in the program also you can see the data type is changed, motor pulse. Okay, or anything else? Anything else? कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो पूछो, कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो पूछो। हाँ, यूडीटी इज रिक्वायर्ड फॉर फेसप्लेट। फेसप्लेट के लिए आपको यूडीटी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एड ऑन भी बनाया तो भी यूडीटी क्रिएट होता है, मैनुअल भी आप यूडीटी क्रिएट कर सकते हो। फेसप्लेट के लिए यूडीटी इज इम्पोर्टेंट। यूडीटी नहीं है तो फेसप्लेट नहीं वर्क करेगा, वेरी डिफिकल्ट टू वर्क फॉर द फेसप्लेट। फेसप्लेट काम ही नहीं करेगा यूडीटी नहीं है तो, इसलिए यूडीटी इज इम्पोर्टेंट।
और कुछ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चंस है तो भी पूछो। होप सो बाकी लोगों को आता होगा, लेकिन आपको नहीं आता है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फेसप्लेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जैसे कि हमने एक क्रिएट किया था, लेकिन ये यूटिलिटी का टैग जो है वो आपको फेसप्लेट पे अवेलेबल नहीं होगा। वाई? वाई? बिकॉज इट इज लोकल टैग, ये लोकल है, इसलिए आपको यूटिलिटी पे अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड क्रिएट the local tags, sorry, controller tags, and then you can create the program. But we see what is beauty of this local tag and controller tag. तो यहाँ पे unit 1 pump motor is my controller tag, and this tag I want to use in the utility. This tag we can use for the utility. ये टैग मैं utility के लिए यूज़ करने वाला हूँ, just for the example, right? And this tag is working in the local. तो इसका मतलब क्या है दो जगह पे क्रिएट करने का? अगर आपको इंडेक्सिंग करना है, इंडेक्सिंग एक ही लॉजिक से थाउजेंड्स ऑफ मोटर रन करना है, तो उस जगह पे आपको लोकल टैग एंड कंट्रोलर टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जगह पे आपको दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इंडेक्सिंग सीखेंगे, वो भी कैसे करते हैं सीखेंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम सीखेंगे। ओके, क्लियर नाउ? और कुछ क्वेश्चंस है बिफोर मूविंग टू द एड ऑन? एड ऑन के ऊपर जाने से पहले क्वेश्चंस है तो पूछो, बिकॉज एड ऑन इज ऑल्सो सिमिलर लाइक यूटिलिटी, बट हाँ 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 देखेंगे ना। फंक्शन ब्लॉक में, फंक्शन ब्लॉक में मीन्स एड ऑन। हाँ हेलो, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं ना, वो भी देखेंगे फंक्शन ब्लॉक में हमें कैसे यूज़ करना है। लेकिन फंक्शन ब्लॉक में हम थोड़ा प्रेफर नहीं करते यूनिटी को यूज़ करना। फंक्शन ब्लॉक के ही अलग पैरामीटर क्रिएट करके उसको हम डायरेक्टली, वो फंक्शन ब्लॉक का ही खुद का ही एक यूटिलिटी क्रिएट होता है, फंक्शन ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ यूज़ कर सकते। हाँ आपको मैं दिखाता हूँ एक फंक्शन ब्लॉक, जस्ट फॉर द एग्जांपल विल शो। फंक्शन ब्लॉक का खुद का यूटिलिटी बन जाता है,